ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम के वन में पहाड़ों में स्थित एक दिव्य ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। मल्लिका यानी कि चमेली का फूल जो माता पार्वती का प्रतीक है, और अर्जुन यानी कि विजय, किसी चीज पर विजय प्राप्त कर लेना, जो भगवान शिव की शक्ति को दर्शाता है। ये नाम भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन को दर्शाता है। कथा ऐसी है, मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों को मुक्त पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। उन्हें कई तीर्थ स्थलों की यात्रा भी की और श्रीशैलम में पहुंचे। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान थे और पांडवों को आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि इस स्थान पर शिव पार्वती ने पांडवों को दर्शन देकर उन्हें आगे जाने का मार्ग बताया था। भौगोलिक स्थिति और मंदिर की वास्तुकला। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, जो कृष्णा नदी के तट पर बसा है। ये नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को विभाजित करती है। समुद्र तल से लगभग 1500 फीट ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर घने जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ रहता है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है, जिसमें सुंदर नक्काशी काम, स्तंभ और मूर्तिकला देखने को मिलती है। गर्भगृह में शिवलिंग विराजमान है, जहां भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। मल्लिकार्जुन केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि यहाँ पर शक्तिपीठ का भी विराजमान है। पार्वती जी की जो तपस्या की कथा एक मिलती है, कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संग साथ का वरदान दिया। इसीलिए ये स्थल सिर्फ शिव का ही नहीं, अपितु शिव पार्वती दोनों को दिव्य प्रेम और एकता का प्रतीक बताता है। मुख्य कथा ऐसी है कि भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में विवाद लग जाता है। तब शिव पार्वती एक प्रतियोगिता रखते हैं, जिसके अंदर पृथ्वी को प्रदक्षिणा लगानी होती है 3 बार। ऐसा शुरू होते ही कार्तिक अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाना शुरू कर देते हैं। तब वहां पे गणेश जी अपने माता पिता यानी कि शिव पार्वती के इर्द गिर्द ही 3 बार प्रतिक्रिया करते हैं और बाद में वो जीत जाते हैं। जब कार्तिक वहां से आते हैं लौटकर, तो वो देखते हैं कि गणेश जी ने पहले ही प्रतियोगिता जीत ली होती है। मूल बताते हैं कि मेरी धरती, मेरा सब कुछ मेरे माता पिता शिव और पार्वती है। मैंने उनके भीतर ही, उनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाकर मेरी प्रतियोगिता हासिल कर ली। इतना सुनकर कार्तिक गुस्सा हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। वो वहां से जाकर श्रीशैलम पर्वत पर स्थानीय हो जाते हैं और वहीं पर वो रहने लग जाते हैं। वहां पर मिलने के लिए, कार्तिक जी को मिलने के लिए शिव पार्वती वहां पर प्रकट होते हैं। जिस स्थान पर शिव और पार्वती प्रकट होते हैं कार्तिक को मिलने के लिए, वही स्थान पर एक दिव्य शिवलिंग प्रकट होता है। उसी को मल्लिकार्जुन कहा जाता है। एक कथा ऐसी भी मिलती है जो महाभारत से जुड़ी है। महाभारत काल में अर्जुन ने भगवान शिव से दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए तप किया था। श्रीशैलम पर्वत पर यह तप हुआ था। वहीं पर भगवान शिव ने मल्लिकार्जुन रूप में प्रकट होकर अर्जुन को पशुपतास्त्र प्रदान किया था। ऋषि भृगु मुनि की भी एक कथा मिलती है। भृगु मुनि ने यहाँ आकर घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी इस स्थान पर ध्यान करेगा उसे दिव्य ज्ञान और मुक्ति का प्राप्त होगा। मंदिर का आध्यात्मिक महत्व। मोक्ष की प्राप्ति। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाता है। संपन्नता और सुख शांति। यहाँ पूजा करने से जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक जागरण। जो भक्त श्रद्धा से ध्यान करता है उन्हें आध्यात्मिक अनुभव और ईश्वरीय ऊर्जा का साक्षात्कार होता है। पूजा पाठ और मंदिर की परंपराएं। दर्शन और पूजा। शिवलिंग की विशेष रूप से मल्लिका यानी कि चमेली के फूलों से सजाया जाता है। भक्त फूल, फल, धूप आदि अर्पित करते हैं। आरती और अभिषेक। प्रतिदिन संध्या काल और प्रातः काल में भव्य आरती होती है। शिवलिंग का अभिषेक विशेष विधियों के साथ किया जाता है। महाशिवरात्रि। इस दिन यह विशेष उत्सव होता है। हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और वातावरण में हर हर महादेव की जय घोष से गूंज उठता है।
श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह ज्योतिर्लिंग एक वन्य जीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। यहाँ विभिन्न पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियों की भी जानकारी मिलती है। यह स्थान आध्यात्मिक और प्रकृति का अनुपम संगम हमें देखने को मिलता है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये 18 महाशक्ति पीठों में से एक है, जहाँ पर स्वयं माता पार्वती माता ब्रह्मरी या ब्रह्मरंबा मां से विराजमान बैठी है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे? सड़क मार्ग। हैदराबाद, विजयवाड़ा आदि शहरों से बस या टैक्सी उपलब्ध हो जाती है, या फिर आप खुद के वाहन से भी वहां पर पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग। निकटतम रेलवे स्टेशन मदिरा लगभग वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कर्नूल जिले में वहां से टैक्सी सेवा उपलब्ध मिल जाती है। हवाई मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद वहां से 210 किलोमीटर की दूरी पर गिरता है। मंदिर के आसपास के दर्शनीय स्थल बहुत सुंदर है। वहां पर अक्का महादेव गुफाएं हैं, जहां पर ध्यान के लिए शांत स्थान है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि वहां पर ध्यान किया करते थे। पाताल गंगा। पवित्र जल में स्नान में आत्मशुद्धि के लिए बहुत ही सुगम ये नदी है। ये पाताल में से निकली हुई एक नदी है, जिसे पाताल गंगा कहा जाता है। श्रीशैलम बांध। विशाल और सुंदर परियोजना स्थल। यहाँ पर विशाल श्रीशैलम डैम भी देखने को आपको मिलता है। निष्कर्ष, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एक ऐसा पावन स्थान है जहाँ धर्म, आध्यात्मिक और प्रकृति एक साथ हमें देखने को मिलती है। यहाँ एक प्रत्येक कण में भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्यता से भरा हुआ है। इस स्थान की यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करती है और परमात्मा से जोड़ी रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ये थी दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि मल्लिकार्जुन श्रीशैलम मंदिर की और ये कथा और इन शॉर्ट में थोड़ी बहुत जानकारी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कभी श्रीशैलम मल्लिकार्जुन गए हो या नहीं। तब तक के लिए हर हर महादेव और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।